साथियों, हमारे साथ में हन्नंदा है जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव है। आज संसद में बिल पास हो गया है, तीनों काले कानून वापसी वाला। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? हमारा प्रतिक्रिया यही है, ये कानून का जब जन्म हुआ था, इसका मौत के तारीख उसी के साथ लिखा हुआ था और 90 करोड़ किसान एक साथ लगातार लड़के 700 किसान को शहादत के साथ इसका मौत को पक्का किया और आज उसको कब्र में डालने का इंतजाम हो गया। ये होना ही था। मगर इसलिए जो कहना है कि ये जो जब पारित किया था, किसी से चर्चा करना नहीं दिया था, क्योंकि इसका बात पार्लियामेंट में आएगा तो पूरा दुनिया में फैल जाएगा। और उसके बाद जो आज विथड्रॉ हुआ, अब भी किसी को डिस्कशन नहीं करना, 4 मिनट में विथड्रॉ हो गया, जबकि चर्चा होना चाहिए था। क्योंकि चर्चा होने से इसका कानून ने अच्छा किया है, बुराई किया है, सब बात पार्लियामेंट में आता तो पूरा दुनिया देखता सुनता। मगर सरकार नहीं चाहता है, क्योंकि जितना चर्चा होगा उसके अंदर से जो निकलेगा बदबू बीजेपी सरकार का नीतियों का, वो फैल जाएगा। वो चाहता नहीं था चर्चा हो और लोग के जानकारी मिले, इसके लिए हार मान लिया, हार स्वीकार किया, मैं चुप के बाहर न ज़्यादा हल्ला ना हो, ठीक है, हार मान लिया और इसलिए विथड्रॉ कर लिया। मगर जो बात हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन करके किसान ने मोदी को सर झुका दिया, मगर अभी भी सर कोमर तक झुका है, मगर वो जमीन तक झुकना बाकी है। 3 बिल वापस लेने का मतलब वो कमर तक झुका है। और एमएसपी कानून जब पूरा नहीं होगा तब किसान बच नहीं सकता। किसान का जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है एमएसपी, इसलिए ये आंदोलन जारी है, चढ़ता रहेगा जब तक ये मोदी को और नहीं झुकाएंगे। ये आंदोलन बंद नहीं हो सकता। बात जो है, मोदी क्या करे, जब विथड्रॉ करने के लिए जो स्टेटमेंट देना पड़ता है, स्टेटमेंट हर कानून पार्लियामेंट में पास करने के पहले एक बयान देना पड़ता है। वो जो विथड्रॉ का जो बयान दिया है वो बहुत ही घिनौने बयान है। उसमें 4 आर्गुमेंट जो दिया है कि ये बहुत अच्छा था, लोग समझा नहीं, इसमें लोग का सुविधा होता था, बाजार का सुविधा होता था, बेचने का सुविधा होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता, कितना ये सब आर्गुमेंट दिया है। ये आर्गुमेंट वो सालों से दे रहे हैं। मगर ये जो कहना है, इसका मतलब क्या है? जो मोदी ये कानून अपना मर्जी से नहीं लाया था, कॉरपोरेट अदानी अंबानी के निर्देश से लाया। वो प्रभु है, मालिक, वो मालिक तो दुखी है, मालिक तो दुखी है इस विथड्रॉ में, इसलिए मालिक का दबाव उसके ऊपर बढ़ते जा रहा है। ये मालिक, इसलिए उसको बाकी काम उसको करना ही है, बाकी काम उसको करना ही है। इसलिए अभी वो कानून बता के दे रहा है, वो मालिक को जो बताया हुआ कानून है वो रिपीट किया है इसमें, वो गलत है। क्योंकि वो मालिक को दिखाना है हम आपको विश्वास से हम काबिल है, अभी मजबूरी से विथड्रॉ किया, मगर आपका बात हम कहते रहता है। तो ये जो है उसका सर झुका है, मगर दिल नहीं बदला। उसका दिल में अदानी अंबानी है, इसलिए अदानी अंबानी का आवाज़ उसको स्टेटमेंट में आया है। जब मौका मिलेगा, इशारा है, मौका मिलेगा फिर दोबारा करेंगे। आज मजबूर है, सामने चुनाव है, चुनाव में हार जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज आप थोड़ा मेहरबानी करके हमको परमिशन दो करने के लिए। और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सही है, मुट्ठी भर किसान किया। अरे मुट्ठी भर किया तो कोई रास्ता में मेजोरिटी इसके खिलाफ पक्ष में था, फिर रास्ता में एक भी किसान तो आया नहीं। जब लाख किसान रास्ता में उतार के विरोध कर रहा है, वो मुट्ठी भर है। और करोड़ों आपको समर्थन में है, एक भी रास्ता में देखा ही नहीं दिया समर्थन में। करोड़, हमारा लाख रास्ता में है, करोड़ रास्ता में उतार के बोलना चाहिए था, ये बिल चाहिए, एक दिखाओ, एक उदाहरण नहीं है पूरा भारतवर्ष से पिछले 1 साल में समर्थन में। ये समर्थन सिर्फ गोदी मीडिया और कुछ दलाल प्रचार कर रहा है, कोई समर्थन नहीं है। किसान ने साबित कर दिया रास्ता में उतार के वो इसके खिलाफ है। इसलिए मोदी जो आर्गुमेंट दिया है, ये आर्गुमेंट बहुत ही कमजोर है, घिनौना है, अपना चरित्र को प्रकाश करते हैं। भविष्य में वो मालिक, जो कॉरपोरेट मालिक, उसको आश्वासन देने के लिए ये स्टेटमेंट है।
तो वही बात, इसलिए हम बोलता है मोदी जी ये कामयाब नहीं होगा। आप इसके बाद आप मालिक को खुशी करने के लिए दोबारा लाओगे तो लाखों लोग आज विरोध किया था, बाद में करोड़ों लोग विरोध करेगा, ये बात याद रखना है। कभी ऐसा कोशिश मत करो कि किसान के साथ टक्कर देने का कोशिश मत करो। किसान अपना ताकत दिखा दिया, किसान के साथ टक्कर देने का कोशिश भविष्य में नहीं करना चाहिए। उसमें जो बोला है उन्होंने, पहले दिन भी ये बोला था कि ये कानून तो अच्छा है मगर हम समझा नहीं पाए उस कानून को, तो उसने कभी ये ठीक नहीं है नहीं बोला। नहीं बोला। अब अभी आगे का अपेक्षा क्या है कि वापस में नए रूप में लेके आए? इसको विश्वास नहीं है। बीजेपी का सरकार का चरित्र जो हम देखा है उसको विश्वास करने का कोई कारण नहीं, कुछ भी कर सकता। अभी दबाव के सामने पीछे हटा, उसके मतलब नहीं है कि वो पीछे मुड़ गया। वो दिल बोला ना, उसको दिमाग सर झुक गया, मगर दिल में ये बात है, इसलिए फिर दोबारा लिख के दिया है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये गाना गाते ही रहते हैं, मगर ये सच नहीं है, ये साबित हो गया जनता के नजर में। इसलिए भविष्य में कोशिश करेगा तो जनता भी उसको मुकाबला करेगा। इसके आगे किसान आंदोलन अब किस तरफ जाएगा? हमारा एमएसपी का आंदोलन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बातिल करने का आंदोलन है। उसके साथ साथ हमारा जो साथियों को मौत हुआ उसको परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद का सवाल भी है। जो मंत्री खून किया, किसान को खून को नेतृत्व दिया, उसको बर्खास्ती का सवाल है। हजारों झूठे मुकदमा का सवाल है। ये सब सवाल है और ये बैठ के ही मिट जाएगा। कोई भी आंदोलन जब होता है तो बाद में बैठ के सुलझा जाता है। आधा जब स्वीकार किया है, अभी बैठ के चर्चा करें तो बाकी आधा सुलझा जाएगा। हम लोग को बार बार बोलता है कि बात करो, बात करके बाकी सुलझा लो। ये डिपेंड करता है सरकार कितना समझदार है, बेवकूफ़ी करेगा जितना लंबा करेगा। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि सरकार बात नहीं कर रही, बस फैसले दे रही, आपस में किसानों के सामने आमने सामने टेबल पर नहीं आ रही? ये तो सरकार का चरित्र है ना। पिछले 7 साल में सरकार जनता के सामने आया ही नहीं। ये मन का बात कहते हैं रेडियो से, ये रेडियो के सामने कोई नहीं है, बोल नहीं, जवाब नहीं, सवाल नहीं करने वाला। और सवाल का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है ना, इसलिए वो रेडियो के पीछे से बोलता है। मगर टेबल के सामने ये बोलने का ये सरकार का कल्चर ही नहीं है। ये गलत है, गणतंत्र के खिलाफ है। गणतंत्र डायलॉग पे चलता है, जनतंत्र चर्चा में चलता है, बातचीत में चलता है। ये सिर्फ जबरदस्ती थोपने से जनवाद नहीं हो तो फैसीबाजी तरीका हो जाता है। मगर इसका तरीका वही है, इसलिए नहीं, जनवाद में उसको भरोसा नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। किसान वापस कब घर लौटेंगे, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। क्या सिचुएशन? अरे भाई, जनता आप पूछ रहा है, हम आया था आपका अनुरोध से नहीं आया, और आज हम आपका बोलने से वापस भी नहीं जाएंगे। हम आया था, हमारा मजबूरी था, हमारा मौत हो रहा था। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, आज भी रोज 52 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। ये खुदकुशी से बचने के लिए हम आया था। जब हम समझ जाएंगे हमको काल से खुदकुशी नहीं करना है, हमारा बेटी बीवी बच्चा को हम खाना खिला सकेंगे, उसको इलाज करवा सकेंगे, हमारा नुकसान से हम बचेंगे, तब हम जरूर चले जाएंगे। ये विश्वास तो सरकार को दिलाना है ना। हमारा समस्या सरकार सुलझा सकता और कोई नहीं। तो सरकार हमको एश्योर करेगा जब हाँ भाई तुम्हारा मौत काल से नहीं होगा, तुम्हारा जिंदगी सिक्योर है, निश्चित हुआ, हम ऐसा समझेंगे, हम चले जाएंगे। तो इसलिए किसी को बुलाए पे हम आया नहीं और किसी को बुलाए हम जाएंगे नहीं। हमारा जो माने हमारा जो सवाल है, हमारा जो दुख दर्द है, उसका समाधान होगा।